कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने जो प्रारूप ड्राफ्ट डिलिमिटेशन का प्रोग्राम जो यहाँ पे हमें दिया है, वो प्रोग्राम महानगर पालिका के नोटिस बोर्ड पे, जोन ऑफिसेस में, महानगर पालिका की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश कर दिया। तो वो प्रोग्राम की जो डिटेल है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज 2 जून 2022 से 16 जून 2022 तक उसके सजेशन ऑब्जेक्शन सबमिट करने हैं। 17 जून 2022 को सजेशन ऑब्जेक्शंस जो हमारे पास सबमिट हो जाएंगे निवडणूक विभाग में, वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन 24 जून 2022 तक उसके ऊपर सुनावनी हियरिंग लेंगे इलेक्शन कमीशन, और हियरिंग के हिसाब से 30 जून 2022 तक वो हियरिंग के जो रिकमेंडेशन है हियरिंग ऑफिसर के, वो भेज दिए जाएंगे। सर, आपका नाम? डॉक्टर संतोष टेंगले। थैंक यू। मैं ये कहूँगा कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। तो मुसलसिल ये तीसरा साल है कि कारपोरेशन इंतखाबात नहीं हो सके। 2 साल है तो कोविड की वजह से मामला पेंडिंग रहा, और पहली बार तारीख में तो तीसरे साल में एडमिनिस्ट्रेटर है तो कारपोरेशन को चला रहा है। कारपोरेशन की क्या हालत है आप जानते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो प्रभाग रचना हुई है, ऐसा लगता है कि किसी ने बैठ के करवाया है कि मुस्लिम एरिया को डिवाइड कर दिया जाए पूरी तरह और उनको नज़रअंदाज किया जाए ताकि कम से कम मुस्लिम सीटें आ सकें। लेकिन मेरा मानना ये है कि कितनी भी कम आ सके तो भी मेयर जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बनने वाला है। जो लोगों ने ये कोशिश की है, खैर वो उनकी कोशिशें हमेशा रही है। शुरू से ही तीनों असेंबली जो हल्के थे उसको भी इसी तरह काटा गया था, और पार्लियामेंट के हल्के को भी इस तरह काटा गया था कि कभी कोई मुसलमान चुन के नहीं आना। लेकिन इत्तेफाक ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आमद के बाद से अल्लाह ने तो एक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के रूप में यहाँ पर दिया है। इत्तेफाक से पिछले मरतबा अक्सरियती वोट, मतलब पूरे हिंदू वोट एक तरफ हो गए, मुस्लिम वोट एक तरफ होने की वजह से हमारी तीनों नशिस्तें में हमें शिकस्त हुई थी। लेकिन आजकल बीजेपी और शिवसेना में बड़ा मुकाबला है, और हमें इस बात का बड़ा एहसास भी है कि ये दोनों के मुकाबले में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली है। जहाँ तक वार्ड रचना की बात है तो इसमें अभी ऑब्जेक्शन है, एक लंबा प्रोसेस है, अभी भी 3-4 महीने मैं समझता हूँ इलेक्शन को लग सकते हैं आइंदा। लेकिन एक बात यह तय है कि अगर इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली लाए जाएँ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगी, क्योंकि हमारे कायदीन औरंगाबाद को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ख़ासतौर मेरे कायदे मोहतरम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब और जितने मुकामी कायदीन हैं वो तमाम मिलकर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें लाने की कोशिश करेंगे। हमारे उम्मीदवार इंशाल्लाह बड़ी तादाद में कामयाब हो गई, ये कोशिश हमारी रही है और इंशाल्लाह रहेगी। नहीं, आपने जब मैं नकाशे जाके देखा तो सिडको हड़को में जो भी वार्ड रचना हुई काफ़ी पैमाने पे अच्छी हुई। और दूसरा विषय ऐसा है क्या, अभी बारिश का मौसम है आगे, तो बारिश में तो इलेक्शन हो नहीं सकते। आने वाले सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, और बहुत सारे इच्छुक बहुत खुशियाँ मना रहे कि भाई बहुत 2-3 साल के बाद सामने सब इतिहास आया, तो उसमें खुशियाँ मना रहे। अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मतलब इससे पहले का जो इलेक्शन हुआ था वो सिंगल वार्ड से हुआ था, सिंगल वार्ड प्रभाग रचना का है, 3 लोगों को खड़े रहना उम्मीदवार। तो क्या इसमें फर्क नजर आता है आपको? क्या हार जाएंगे इलेक्शन? यहाँ पे संभाजी नगर शहर में प्रभाग रचना हो या सिंगल वार्ड हो या शिवसेना का महापौर बैठेगा, ये आपको अब बताना चाहता हूँ। संसद में कुछ भी तब्दीली आ सकती है। आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर एक मरतबा जो विखे पाटिल का खानदान जो है तो कांग्रेस का
एक मजबूत खिला माना जाता था, एक मजबूत शख्सियत थी, लेकिन वो बीजेपी में चले गए। हालात कुछ भी तब्दील होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं मुस्तकबिल में भी। तो आप ये नहीं कह सकते कि वंचित हमारे साथ नहीं आएंगी या अदर नहीं आएंगे। मजलिस इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगी कि हमें बहुत कम नशिस्तें लगने वाली है मेयर बनने के लिए, हमको ऐसा लगता है। और हम कोशिश करेंगे कि अपने दम पे महापुर बने, और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती है तो सेकुलर जमातों की ताइज से बनेगा, लेकिन मेयर जो है MIM का होगा। ये बात आप जहन नशीन कर लीजिए, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना, कांग्रेस, NCP इनके अंदर तो कड़ा मुकाबला है। मुस्लिम इलाकों के अंदर मजलिस का मुकाबला किसी और जमात से नहीं, क्योंकि कोई सियासी जमात मजलिस की इतनी मजबूत मुस्लिम इलाकों में नहीं है। ऐसी 40 से 50 नशिस्तें हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हम वन साइडेड कामयाबी हासिल करने वाले हैं। तो इसका मतलब आपकी बातचीत चल रही है वंचित से? नहीं, बातचीत अभी नहीं होगी, इलेक्शन के बाद ही बातचीत होगी। जब हमारा मेयर बनेगा तो इंशाल्लाह खुद लोग भी हमारे नज़दीक आएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को, सियासी जमातों को ये एहसास रहता कि इक़्तिदार के साथ आने के बाद फ़ायदा होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस मरतबा हरा झंडा नीले झंडे के साथ औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पर लहराएगा, और मुस्तकबिल में औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में उर्दू में बड़ा वोट होगा, जो मेरी ख्वाहिश रही है।